गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि जो हमारा उपविषय चल रहा है वो है पद परिचय। ठीक है भाई, पद परिचय किसे कहते हैं? पद परिचय इसी के संदर्भ में पढ़ते आए हैं, अभी तक इसी का अध्ययन किया हमने। ठीक है, अभी तक जो हम जान चुके हैं विकारी और अविकारी के रूप में जान चुके हैं। विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं ये भी जान चुके हैं। और क्या नाम है अविकारी में इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद है? 5। कौन कौन से 5 भेद है? वो 5 भेद एक है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां निपात। तो क्रिया विशेषण को हम कर चुके हैं। बात थी संबंध बोधक की। संबंध बोधक अविकारी शब्द। ठीक है भाई, इसके अंदर मैंने आपको कुछ जो शब्द है वो लिखवाए भी थे और आगे भी लिखोगे। ठीक है, अब जो इसके अंदर हम लिख चुके हैं सहचर सूचक तक लिख चुके थे। आगे आप संघ सूचक में लिखिए। जो इसको बांट दिया गया है संबंध बोधक को 12 भागों में बांट दिया गया और वो 12 में से 7 मैंने आपको लिखवा दिए। 8वां जो इसका भेद लिखोगे वो लिखोगे संघ सूचक। संघ सूचक, ठीक है भाई, संघ सूचक। संघ सूचक में आप लिखोगे, संघ सूचक के अंदर लिखिए, संघ सूचक में आप लिखे समेत, समेत, संघ, समेत, संघ। आगे आप लिखोगे सहित, साथ, सहित, साथ, साथ। ठीक है भाई, अब एक इसका दृष्टांत देख लीजिए। राम के संग, राम के संग मोहन, मोहन स्कूल गया। मोहन स्कूल में गया। राम के संग मोहन स्कूल में गया। अब इधर क्या आ गया? के संग, के संग। बार बार आपको एक ही बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि संबंध बोधक में अधिकतर किसका प्रयोग होता है? कारकीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ आई बात? फिर 9वां लिखेंगे संग्रहवाचक। संग्रहवाचक, संग्रहवाचक। ठीक है भाई, संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में आप लिखोगे भर तक, भर तक, पर्यंत, भर तक पर्यंत, भर तक पर्यंत। इसका जो एक दृष्टांत देखोगे, छोटे से लेकर, छोटे से लेकर बड़े तक रामायण का पाठ करो। छोटे से लेकर, छोटे से लेकर, आवाज नहीं हुई बीच में? नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लीजिए, बोलना नहीं है। छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े तक, बड़े तक रामायण, रामायण का पाठ किया करो, किया करो या करो। अब देखिए इसमें तक शब्द है, तक, तक, तक किसका प्रतीक है? तक है आपस में लोगों को एकत्रित करने के लिए। ठीक है, संग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठे करना। ठीक है,
तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वो भी किसके अंदर आएंगे, संबंध बोधक अविकारी के अंदर। अब आगे लिखिए आप, इसका 10वां जो भेद आप लिखोगे, पृथकतावाद, पृथकता, पृथकतावाचक, 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 बोलना नहीं भाई, लास्ट बेंच बिल्कुल वे। पृथकतावाचक, ठीक है, समझ आए भाई। पृथकता का अर्थ होता है अलग करना, भिन्न करना, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे वो देख लीजिएगा। इसमें आप लिखोगे हटकर, हटकर। अगर आपसे ये पूछ ले, हटना क्रिया है, ठीक है, और इसमें ये भी जोड़ दिया कर, बोलना नहीं है, आपने बोलना, देखिए कबीर आप भी नहीं बोलना, तो ये रचना के आधार पर क्रिया का भेद है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद के अंदर आता है। तो ये कौन से भेद के अंदर आता है भाई, बता पाएगा आप में से कोई भी? इस तरह से आप में से कोई भी बताएगा भाई? नहीं पता? हटकर, अरे क्रिया कर्म के आधार पर जो क्रिया थी वो कितने प्रकार की थी? दो तरह की थी, एक थी सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। लेकिन रचना या बनावट के आधार पर जो क्रिया थी वो मैंने आपको 7 प्रकार से बताई थी। पहले दिन 5 बताई थी, उससे अगले दिन 7 बताई थी। पहली पहली कौन सी बताई थी? कौन सी बताई थी? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या था? जिसमें एक ही क्रिया थी, राम आया, मोहन गया, जिसके अंदर एक ही वर्ब होती है, ठीक है। फिर संयुक्त क्रिया, फिर सहायक या रंजक क्रिया, ठीक है। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, और उसके बाद क्या नाम है, नाम धातु क्रिया, और उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, और अंत में जो मैंने आपको बताया था, अंतिम जो बताई थी वो थी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया में क्या बताया था मैंने? जो क्रिया का मूल रूप होता है ना धातु, क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु, जैसे पढ़ना है, पढ़ना, थोड़ा सा इसी पे आएंगे, इसी पे आएंगे हम, पढ़ना, पढ़ना। अब क्रिया का जो मूल रूप है पढ़ है, पढ़ है, और इसमें ना क्या आ गया, ना इसके अंदर प्रत्यय आ गया। ऐसी जो क्रियाएं होती है, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है और उस मूल रूप में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उस समय वो कौन सी क्रिया होती है? वो कृदंत क्रियाएं होती है। कौन सी क्रियाएं होती है? कृदंत। और ये जो क्रिया है ये है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है ये? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की आंख नीच के, दो की तो आंख नीच के पहचान का पता ही है, सिंपल सी बात है। पूर्वकालिक क्रिया में तो या तो कर मिलेगा या करके मिलेगा, करके, करके, या तो ये शब्द मिलेगा करके, वह काम करके सो गया, वह काम करके सो गया, ठीक है। मुख्य क्रिया से पहले ये मिलेगा या क्या मिलेगा, तो अन्य जो सहायक क्रिया के रूप में आया है उसके साथ कर मिलेगा, ठीक है। तो ये इधर कौन सी क्रिया है? ये है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। समझ आई बात? अब आप आगे लिखिए हटकर। हटकर से आगे लिखो दूर, परे, बचकर, हटकर, दूर, दूर, परे, बचकर, बचकर, ठीक है भाई। अब एक दृष्टांत देख लीजिएगा इसका। आप लिखोगे राहुल का पेड़, राहुल का घर पेड़ से हटकर है। राहुल, राहुल का घर
पेड़ से हटकर है, पेड़ से हटकर है। अब ये जो चीजें, ये जो शब्द बार बार आपको लिखवाए जा रहे हैं संग्रह सूचक में, पृथकता में या संघ सूचक में, ये क्यों लिखवाए जा रहे हैं? क्योंकि या तो ये शब्द या इन्हीं से मिलते जुलते ऐसे जो शब्द है वो रेखांकित पद के रूप में आपको पेपर में मिलेंगे। समझ आई? एक तरीका है इनको समझने का, ताकि ऐसा अगर कोई अन्य शब्द आता है तो आप तुरंत ही बता दोगे कि इसका जो पद परिचय है ये बनेगा संबंध बोधक अविकारी शब्द बनेगा। अब छोटी सी बात है, मान लीजिए आपको पता है जो रेखांकित पद आ गया से हटकर आ गया, से हटकर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये संबंध बोधक अविकारी शब्द है, इतना बता दिया, आपको भी पता है। अब मैंने आपको ये चीज भी बताई, ये से हटकर है ना, ये किसके अंदर आएगा? पृथकता वाचक के अंदर आएगा, ठीक है। अब आपने क्या लिखा? आप लिखते हो इसका पद परिचय बताते हुए पृथकता वाचक संबंध बोधक अविकारी शब्द। अब इतना लंबा आप लिखते हो, इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा? यानी कि आप इसकी तह तक पहुंच गए, डीपली चले गए आप, ठीक है, कि ये क्या है? ये पृथकतावाचक अविकारी शब्द है। एग्जामिनर को भी पता है कि पता चल गया, हाँ भाई इसको, बच्चे को इसके बारे में बहुत ज्यादा पता है, ठीक है। समझ आई बात? अब आप आगे लिखिए, आप 11वां विनिमय वाचक, विनिमय वाचक। विनिमय क्या होता है? विनिमय वाचक यानी कि जब हम किसी से निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर लिखोगे स्थान पर, कई बार बोलते नहीं है आप इस स्थान पर बैठ जाइए, आप इस जगह पर बैठ जाओगे, रिक्वेस्ट है आपसे, आप इधर बैठ जाइए, बोलते हैं ना, रिक्वेस्ट की है ना, विनती की है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे, इसके अंदर आएंगे स्थान पर, स्थान पर, ठीक है भाई, स्थान पर आप आगे लिखोगे जगह, जगह बदले, स्थान पर जगह बदले। अब एक दृष्टांत देख लीजिए, राहुल के स्थान पर मोहन, राहुल के स्थान पर मोहन आएगा, राहुल, राहुल के स्थान पर। अब जैसे हम क्रिकेट मैच नहीं देखते हैं, क्रिकेट मैच या फिर आईपीएल प्रो कबड्डी देखते हैं, प्रदीप नरवाल को रेड डालनी है, लेकिन प्रदीप नरवाल की जगह कई बार हम वैसे भी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं या देखते हैं, तो कई बार बोलते नहीं है यार, अगर प्रदीप नरवाल की जगह है ना, ये क्या नाम है, दीपक हुड्डा अगर रेड डालने जाता ना, तो अब की बार पॉइंट अवश्य आना था, पक्का आना था, 100% आना था। अगर दीपक हुड्डा की जगह प्रदीप नरवाल रेड डालते ना, तो पक्का ये पुनेरी जो पलटन है, पुनेरी पलटन की जो टीम है, ये विजय होनी थी, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं क्रिकेट मैच में ओपनर के तौर पे, अगर यार ये दूसरे या तीसरे नंबर पर है ना, महेंद्र सिंह धोनी आ जाते ना बैटिंग करने के लिए, ये जो ऋषभ पंत को भेजा है, इसकी जगह अगर महेंद्र सिंह धोनी आते तो इंडिया मैच अवश्य जीतती। करते हैं ना, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द है वो किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे आपके विनिमय वाचक के अंदर। राहुल के स्थान पर मोहन आएगा, मोहन आएगा, ठीक है भाई, समझ आई? आप आगे है अंतिम जो आप इसमें लिखोगे तुलनावाचक। आवाज नहीं भाई, बीच में पिटाई भी हो जाएगी, ध्यान रखना, बोलना नहीं है बीच में, जो कुछ पूछना है बाद में पूछ लेना। नहीं समझ आया तो साथ के साथ में लिखते जाओ, ठीक है, बाद में पूछ लेना जो पूछना आपको, लेकिन बीच में मत बोलिए। तुलनावाचक,
अंतिम आप इसके अंदर लिखोगे तुलनावाचक। ठीक है भाई। अब इसमें आप लिखिए अपेक्षा। इसके अंदर जो शब्द आएंगे अपेक्षा, अपेक्षा के अतिरिक्त मुकाबले, अपेक्षा, मुकाबले, मुकाबले, मुकाबले। ठीक है। अब जैसे एक दृष्टांत देखिए, मोहन की अपेक्षा, मोहन, मोहन की अपेक्षा, मोहन की अपेक्षा रोहन अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान है। कंपैरिजन होगी ना, कंपैरिजन होगी ना। जैसे अलंकार में नहीं बताया था मैंने आपको, सुर सुर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, सूरदास की तुलना सूर्य से होगी। ठीक है। या हम एक दूसरे के अपनी कंपैरिजन करते हैं कि वो मास्टर या वो मैडम तो उनसे भी बेटर पढ़ाते हैं या उन जैसा पढ़ाते हैं। राहुल द्रविड़, ये जो पुजारा है राहुल द्रविड़ की तरह खेलता है। ठीक है, ये चीजें। अब इसके अंदर ये लिखोगे आगे जो अविकारी में तीसरा जो भेद लिखोगे आप, तीसरा भेद वो लिखिए आप समुच्चय बोधक। तीसरा भेद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। बोधक क्या होता है? बोध कराना, जानकारी देना। समुच्चय, समुच्चय का अर्थ होता है योग, योग, जोड़। ठीक है, योग या जोड़। अब इसकी जो परिभाषा क्या बनेगी, जो अविकारी शब्द है ना, अविकारी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, जो अविकारी शब्द जिस समय वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं और वाक्य में प्रयोग होने पर वो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को क्या करें, जोड़ने का काम करते हैं या फिर अलग करने का काम करते हैं। ऐसे शब्दों को, ऐसे अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। समझ आई बात? यानी कि अविकारी शब्द है, वाक्य में प्रयोग हो गए, वाक्य में प्रयोग हो गए अविकारी शब्द, और वाक्य में प्रयोग होने पर वो क्या करेंगे, या तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, या तो जोड़ने का काम करेंगे या फिर अलग करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। समझ आई बात? अब इसमें जैसे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, मोहन, मोहन स्कूल में, मोहन स्कूल में जाता है, जाता है, और रोहन, रोहन घर, और रोहन घर पर पढ़ता है। ठीक है भाई, और रोहन किधर पढ़ता है? घर पर। अब दो वाक्य है, ये दो वाक्य है, इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? किस अविकारी शब्द ने किया? और ने। किस अविकारी शब्द ने किया? और ने। ठीक है, जैसे मिश्र वाक्य नहीं करते हम, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होता है। ठीक है, समझ आई बात? तो इस प्रकार से इसके अंदर भी ऐसे वाक्य आएंगे। ठीक है, ऐसे अविकारी शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तथा, या फिर, ये सभी करोगे। अब इसको जो बांटेंगे,
दो तरह से बांट सकते हैं इसको, इसके दो भेद हो जाएंगे। वो दो भेद कौन कौन से हो जाएंगे वो जान लीजिए। इसके दो भेद हो गए, एक हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा क्या हो गया वैयाधिकरण। ठीक है भाई, वैयाधिकरण समुच्चय बोधक। समझ आई बात, समझ आई ना। अब इसमें क्या है, समानाधिकरण में, समानाधिकरण का तो मतलब वही हो गया कि दो वाक्यों, दो उपवाक्यों या दो शब्दांशों को जोड़ने का काम करेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा वैयाधिकरण में, वैयाधिकरण में एक प्रधान उपवाक्य होगा और शेष उस पर आश्रित होंगे, यानी कि वो जो आश्रित है ना उन्हें या तो जोड़ने का काम किया जाएगा अविकारी शब्दों के माध्यम से, या फिर अलग करने का काम किया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस समानाधिकरण को भी कितने भागों में बांट दिया, इसको भी 4 भागों में बांट दिया, 4 में। ठीक है, और इस वैयाधिकरण को भी कितने भागों में बांट दिया हमने, 4 भागों में। इतना डीपली जाने की जरूरत है आपको, अगर एक बार समझ आ गया ना फिर आप भले ही डीपली जाए गहराई में जाए या ना जाए वो अलग बात है, एक बार समझ आना चाहिए। जो पहला लिखोगे आप, पहला योजक या संयोजक, जो पहला इसका भेद लिखोगे वो आप लिखोगे संयोजक, संयोजक, संयोजक भी लिख सकते हैं और इसको, इसका दूसरा नाम योजक भी है, बात तो वही है। यानी कि योजक या संयोजक का काम क्या होता है, दो शब्दों, जो समुच्चय बोधक शब्द है ना, समुच्चय बोधक अविकारी जो शब्द है, वो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो मुख्य वाक्यों को, दो मुख्य वाक्यों को या उपवाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, उन्हें मिलाने का काम करेंगे। ऐसे शब्दों को हम संयोजक, समुच्चय बोधक, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, संयोजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अविकारी शब्द कहते हैं। इतना लंबा नाम आ जाएगा, समझ आई बात है। ठीक है, अब इसमें आप लिखोगे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे, पहले इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे वो लिख लीजिएगा। और आप लिखिए और तथा, एवं, लिखिए और तथा, एवं, वह, मानो। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया ही था, मोहन स्कूल में जाता है और रोहन घर पर पढ़ता है। या दोबारा और कोई एग्जाम्पल बताऊं, जैसे ये है, मान लीजिए वह इतनी जोर से बोल रहा है मानो, वह इतनी जोर से बोल रहा है मानो बहरा, मैं बहरा हूं, वह इतनी जोर से बोल रहा है मानो मैं बहरा हूं। ठीक है, मानो आ गया ना। तो दूसरा जो इसका भेद होगा, दूसरा जो भेद जाएगा इसका, वो जाएगा विभाजक, विभाजक। दूसरा भेद समानाधिकरण का कौन सा होगा, विभाजक, विभाजक। इसका दूसरा नाम विकल्प सूचक भी है, विकल्प सूचक, विकल्प सूचक, विकल्प सूचक दूसरा नाम। ठीक है भाई, इसका जो दूसरा नाम है वो विकल्प सूचक भी है। ये क्या करेगा, इसमें दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों में विकल्प दिखाने का काम करेगा। जैसे कई बार बोलते नहीं है, आप चाय लोगे या कोल्ड ड्रिंक, आपको विकल्प दे दिया, आपको विकल्प दे दिया ना, आप डंडे डंडे से पिटाई खाओगे या थप्पड़ से पिटाई खाओगे। ठीक है, विकल्प दे दिया ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो किस में जाएंगे, विभाजक या विकल्प सूचक में।
इसके अंदर जो जो शब्द आएंगे वो लिख लीजिएगा। इसमें आप लिखोगे अथवा, या, कि, अथवा, लिखिए अथवा, या, के। ठीक है, जैसे चुपचाप बैठो या कक्षा से बाहर चले जाओ, आपको विकल्प दे दिया। ठीक है, या तो चुप बैठिए या कक्षा से बाहर जाइए, एक काम कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य किस में, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो किस में जाएंगे, विकल्प सूचक में। तीसरा जो इसका भेद होगा वो होगा विरोध बोधक। तीसरा जो भेद है विरोध बोधक, विरोध बोधक, तीसरा भेद विरोध बोधक। ठीक है भाई, अब विरोध बोधक में ये क्या काम करेंगे, अविकारी शब्द, ये दो शब्दों में से विरोधी होने के कारण एक का एक पर प्रतिबंध लगा देंगे। दो शब्द है, ठीक है, उन दो शब्द है वो विरोधी हैं। ठीक है, दोनों वाक्य में दो शब्द आ गए और वो विरोधी हैं। ठीक है, उनमें से एक पर प्रतिबंध लगा दिया, एक पर निषेध हो गया कि आपको काम नहीं करना है। जैसे फैक्ट्रियों के बाहर नहीं लिखा होता 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, निषेध है, प्रतिबंध है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों में विरोध होने के कारण एक का निषेध करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, अदिति खेलेगी, अदिति खेलेगी, तन्नू पढ़ेगी, पर तन्नू पढ़ेगी। अदिति खेलेगी पर तन्नू पढ़ेगी। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, लिख लीजिए आप, बोले या फिर लिखे। अदिति पढ़ेगी, अदिति पढ़ेगी पर तन्नू खेलेगी। अदिति पढ़ेगी पर तन्नू खेलेगी। पर आ गया ना, पर आ गया ना, एक पर निषेध हो गया, एक पर प्रतिबंध लगा दिया ना। अदिति को तो खेलने की परमिशन मिल गई और पढ़ने की परमिशन मिल गई। ठीक है, लेकिन वो उसे पढ़ने की परमिशन या उसे खेलने की परमिशन। ठीक है, अदिति पढ़ेगी पर दिव्य, ये क्या नाम है, तनु खेलेगी। चलिए आगे है, और इसमें आप लिखोगे परंतु, परंतु, किंतु, लेकिन। इसके अंदर जो आएंगे, जो शब्द आएंगे पर परंतु, 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 लेकिन, किंतु, लेकिन, लेकिन, किंतु, बातें नहीं भाई, पीछे आवाज नहीं। ठीक है, किंतु। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, वह गरीब तो है, वह गरीब तो है परंतु ईमानदार है। वह गरीब तो है परंतु ईमानदार है। इस तरह के जो शब्द आएंगे, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे विरोध सूचक। चौथा जो इसका भेद होगा, चौथा भेद वो क्या होगा, चौथा जाएगा परिमाण, परिमाण बोधक। चौथा भेद क्या होगा इसका, परिमाण बोधक। पिटाई भी हो जाएगी फिर, बार बार आपको समझाया जा रहा। परिमाण बोधक। ठीक है भाई, चौथा भेद है परिमाण बोधक। ये किसके भेद है, ये समानाधिकरण। ये क्यों बताए जा रहे हैं आपको, काम तो इतने से भी चल सकता है कि और आ गया और शब्द, और आपने
लिख दिया, मान लीजिए लविश है, लविश तो लिख देता है और को कि अविकारी शब्द है, वाक्य में जोड़ने, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन कबीर इसको लिखता है कि और जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। और फिर यद्यप इसको लिखता है कि और जो शब्द है और वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। ठीक है, 3 बच्चे हो गए। अब चौथा, पलक जब इसको लिखती है, पलक लिखती है कि पलक को ये मालूम है कि और संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। अब पलक को इसका बिल्कुल ही डीपली पता है। यदीप को जितना पता था यदीप ने बता दिया, कबीर को जितना पता था कबीर ने बताया, लविश को जितना पता था लविश ने बताया। लेकिन है चारों के चारों के ठीक, लेकिन अपने अपने ज्ञान स्तर के अनुसार, अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सभी ने इसका परिचय बता दिया। समझ आई बात? अब इसमें परिमाण बोधक में क्या लिखोगे कि जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए पहले वाक्य के परिणाम का, दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए, दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए पहले वाक्य के परिमाण का और परिणाम का दूसरे वाक्य में संकेत देते हैं। पहले वाक्य के परिणाम का दूसरे वाक्य में संकेत देते हैं। ठीक है, एक तरह से ही संकेत भी हो गया। अब आएगा जैसे इसमें दृष्टांत के तौर पे आप लेके चलेंगे, जैसे मोहन अत्यधिक परिश्रमी बालक था, मोहन अत्यधिक परिश्रमी बालक था, अतः अतः उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। अंग्रेजी में स्कॉलरशिप बोलते होंगे, छात्रवृत्ति को स्कॉलरशिप बोलते होंगे या कुछ और ही बोलते हैं। चलिए, मोह अत्यधिक परिश्रमी छात्र था या बालक था, अतः उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। अतः शब्द आ गया, अतः क्या आ गया इसमें, अतः उसके परिणाम के संदर्भ में बता दिया। ठीक है, संकेत कर दिया कि उसको जो स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है ना, वो किसकी वजह से हुई है, उसके परिश्रम की वजह से। समझ आई बात? अब इसके अंदर आप लिखोगे अतः इसलिए, अतः इसलिए। अब जो ये इसलिए शब्द है ना, ये इसके अंदर भी आएगा वैयाधिकरण में, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है वाक्य की सेंस, इसमें वो परिणाम का बोध कराएगा, इसमें वो किसका बोध कराता है वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, आप लिखो अतः इसलिए, आगे लिखिए आप फलता है, फलता है, फलता है, फलता है। और अंतिम आप लिखोगे फल स्वरूप। अंतिम क्या लिखोगे, फल स्वरूप, फल स्वरूप। अंतिम क्या लिखोगे, फल स्वरूप। ठीक है भाई, ये जो चार हैं ये किसके अंदर आते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी के अंदर। ये चार भेदों से परिचित हुए। पहला कौन सा हो गया, बगैर देखे, पहला कौन सा हो गया, संयोजक या योजक। दूसरा कौन सा हो गया, विभाजक या विकल्प सूचक। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया, विरोध सूचक। और चौथा कौन सा हो गया, परिमाण बोधक। ये चार किसके हो गए, समानाधिकरण के। अब व्यधिकरण में लिखिए चार कौन कौन से है, व्यधिकरण के चार भेद कौन कौन से है वो जान लीजिएगा। ठीक है भाई, व्यधिकरण में पहला जो भेद लिखोगे कारण बोधक, पहला भेद है कारण बोधक, कारण बोधक,
कारण बोधक। ठीक है, पहला भेद कौन सा है? कारण बोधक। जिन वाक्यों के उपवाक्यों में कारण कार्य का के संदर्भ में पता होता है, यानी पता चलता है, किनसे? अविकारी शब्दों से। अब जैसे मैं परीक्षा में पास न होता, मैं परीक्षा में पास न हो सका। एग्जाम्पल देखिए, मैं परीक्षा में पास न हो सका क्योंकि अब रीजन बताएगा वो, क्योंकि वह बीमार, मैं बीमार था। या तो बीमार का रीजन दे दिया, बीमारी का, या फिर उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। अब रीजन दे दिया ना उसने, वो परीक्षा में पास तो हो जाता अगर अच्छे से पढ़ाई करता, लेकिन उसने कारण बता दिया। अब जब अविकारी शब्दों से, अविकारी शब्द कौन सा आया है? क्योंकि अब इस अविकारी शब्द ने कारण का बोध बताया, कारण के संदर्भ में बताया कि वो एग्जाम के अंदर पास इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसकी वजह से वो परीक्षा में पास नहीं हो पाया। समझ आई बात? अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे वो लिख लीजिएगा आप लिखिए इसके अंदर, क्योंकि, इसलिए मैं, क्योंकि, इसलिए मैं इकट्ठा है ये। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा आप। तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने या आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। कारण बता दिया ना, आपने मेरा अपमान किया है, आपने मेरा अपमान